Assalamualaikum. I am Hafza Aliza Yaqub. Welcome to my YouTube channel Psychological Learning with Aliza Yaqub. Today we study on oppositional defiant disorder. आज की वीडियो में स्टडी करेंगे कि oppositional defiant disorder क्या होता है, ये किस एज के अंदर होता है, इसको किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है और इसके अंदर जो इंडिविजुअल है उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। आज हम इसे डिटेल में स्टडी करेंगे। ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर जो है ये एक बिहेवियर डिसऑर्डर है। इसके अंदर क्या होता है कि यानी कि ज़्यादातर जो है ये इंडिविजुअल के चाइल्डहुड के अंदर से डायग्नोस कर दिया जाता है। इसके अंदर इंडिविजुअल जो है वो अनकोऑपरेटिव बिहेवियर शो करता है और होस्टाइल बिहेवियर शो करता है टुवर्ड्स पीयर के अपने जो है ग्रुप फेलोज़ होते हैं उनके साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ और अदर जो अथॉरिटी फिगर्स होते हैं उनके साथ जो है वो होस्टाइल बिहेवियर यानी कि जारहाना रवैया जो है वो इख्तियार करते हैं। दे आर मोर ट्रबलिंग टू अदर दैन दे आर टू दैमसेल्व्स, यानी कि ये बहुत ज़्यादा लोगों को जो है यानी कि उन्हें इनके अंदर जो है हिटिंग होती है, दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं और ये ख़ुद से ज़्यादा जो दूसरे इंडिविजुअल्स होते हैं उनको जो है ये नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें ख़तरे में डालते हैं। अब ये इंडिविजुअल्स यानी ये जो चाइल्ड होते हैं इनमें क्या होता है कि एंग्री होते हैं, हर वक्त नाराज़ गुस्से के अंदर होते हैं, इरिटेट इनका मूड हुआ होता है। इसके अलावा जो है वो आर्गूमेंट कर रहे होते हैं, झगड़ा कर रहे होते हैं और डेफिएंट बिहेवियर जो है ये शो कर रहे होते हैं। और एटलीस्ट अगर इनका ये इस तरह का बिहेवियर 6 मंथ तक रहे और नीचे हम जो है वो अब इसके साइन एंड सिम्टम्स पढ़ते हैं और एटलीस्ट जो है वो 4 सिम्टम्स जो हैं वो 6 मंथ तक इनके बरकरार रहें, दैन जो इंडिविजुअल है उसे डायग्नोस कर दिया जाता है। अब ये एंग्री और इरिटेट मूड इनका किस तरह से होता है कि ये अपना जो गुस्सा है या अपना जो टेम्पर है बहुत जल्दी लूज़ कर देते हैं। इसके अलावा बहुत जल्दी इजीली जो है वो अनाय हो जाते हैं, यानी अगर किसी ने बात किया तो उसी वक्त जो है वो अनाय हो जाएंगे, यानी कि गुस्सा कर जाते हैं उस बात को और बहुत जल्दी जो है ये एंग्री हो जाते हैं और बेचैन होते हैं। आर्गूमेंटेटिव या इनका डेफिएंट बिहेवियर किस तरह का होता है कि ये दूसरे या जो अथॉरिटी फिगर्स होते हैं उनके साथ ये क्या करते हैं कि आर्ग्यू करते हैं, उनको जो है वो क्वेश्चनिंग करते हैं एडोलेसेंट्स के साथ, चाइल्ड के साथ, यानी कि ये जो है बहुत ज़्यादा इनका होस्टाइल बिहेवियर होता है। इसके अलावा कि ये उनकी जो अगर कोई इन्हें कोई रिक्वेस्ट कर देता है तो उसको फॉलो नहीं करते, फॉलो करने से इनकार कर देते हैं, रिफ्यूज़ कर देते हैं। इसके अलावा दूसरों को हर वक्त तंग करने की कोशिश करते रहते हैं और अपनी जो मिस्टेक और अपना जो मिसबिहेवियर होता है उनका जो इल्ज़ाम होता है वो दूसरे इंडिविजुअल्स के ऊपर डालते हैं कि जो भी हुआ है उसके पीछे रीज़न जो है वो कोई और पर्सन है, यानी कि अपनी गलती को तस्लीम नहीं करते, उसको दूसरे के ऊपर डाल देते हैं कि ये दूसरे की वजह से हुआ है। हैज़ बीन स्पाइटफुल और विंडिक्टिव, और इसमें क्या होता है कि यानी कि अगर ज़्यादातर जो है इनका इस तरह का बिहेवियर 6 मंथ तक बरकरार है, दैन जो है ये इंडिविजुअल को डायग्नोस किया जाता है। इसके अलावा कहता है कि ये जो इंडिविजुअल है ये अपनी नॉर्मल लिमिट का इनका बिहेवियर नहीं होता, उसका जो नॉर्मल बिहेवियर होता है उससे ये जो है ये उसको क्रॉस कर जाते हैं, उससे जो है वो हट के जो है वो बिहेवियर शो कर रहे होते हैं। और ज़्यादातर जो है ये यंग चाइल्ड के अंदर, जिस तरह के 5 साल के बच्चे हो गए हैं ज़्यादातर, उनके अंदर जो है या उससे जो अबव हैं उनके अंदर जो है ये ज़्यादातर जो है वो देखने में आता है। और वीक के अंदर जो है इसकी रेशो देखी जाती है कि एक वीक के अंदर जो इंडिविजुअल है वो कितनी दफ़ा जो है इस तरह का बिहेवियर शो कर रहा है। एटलीस्ट 6 मंथ तक जो है वो इसको मद्देनज़र रखा जाता है कि इंडिविजुअल ने जो है वो किस फ्रिक्वेंसी के साथ, कितने लेवल के साथ जो है इस तरह का बिहेवियर जो है वो शो किया है। इसके अलावा कि जब इंडिविजुअल इस तरह का बिहेवियर शो कर रहे होते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि उनकी जो सोशल ऑक्यूपेशनल लाइफ होती है वो डिस्टर्ब होती है, उनका बिहेवियर डिस्टर्ब होता है। उनकी वजह से क्या होता है, उनका जो सोशल कॉन्टैक्ट होता है वो डिस्टर्ब होता है, उनकी फैमिली डिस्टर्ब होती है, पीयर ग्रुप्स के अंदर जो है उनका उठना बैठना जो है वो बाहर नहीं रहता, यानी कि वो उनके साथ बैठना उठना पसंद नहीं करते। इसके अलावा जहाँ पे उनकी वर्क प्लेसेस होती हैं वो जो है वो ऐसे लोगों को जो है वो पसंद नहीं करते और इसकी वजह से इन इंडिविजुअल्स की जो ऑक्यूपेशनल लाइफ होती है, एजुकेशनल लाइफ होती है, जो सोशल लाइफ होती है वो डिस्टर्ब होती है। इसमें ये देखा जाता है कि ये जो चाइल्ड जो है जो इस तरह का बिहेवियर शो कर रहे हैं इसके पीछे जो है कोई इन्हें कोई साइकोटिक प्रॉब्लम तो नहीं है, या कोई इन्होंने मेडिसिन का यूज़ तो नहीं किया हुआ, या मूड डिप्रेस तो नहीं है जिसकी वजह से इंडिविजुअल ऐसा बिहेवियर शो कर रहा है, या कोई बाइपोलर डिसऑर्डर तो नहीं जिसकी वजह से इंडिविजुअल जो है वो ऐसा बिहेवियर शो कर रहा है। यानी कि अगर इंडिविजुअल को इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम नहीं है, यानी कोई और फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है या कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, कोई और मूड डिसरेगुलेशन का प्रॉब्लम नहीं है, दैन जो है वो इंडिविजुअल इस तरह का बिहेवियर शो कर रहा और 6 मंथ तक परसिस्टेंटली उसका ये ऐसा बिहेवियर देखा जाए, दैन जो है वो इंडिविजुअल को डायग्नोस किया जाता है। इसके नीचे जो उसकी सीवियरिटी के बारे में बताया जा रहा है कि माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर कब होगा कि अगर वो सिम्टम्स उस तरह के सिर्फ एक सेटिंग के अंदर इंडिविजुअल ऐसे शो कर रहा है, यानी कि सिर्फ स्कूल में या कॉलेज में या सिर्फ पीयर्स के साथ, तो दैन जो है उसे माइल्ड लेवल तक कहा जाएगा। अगर वो 2 सेटिंग के साथ कर रहा है, यानी कि घर में भी या स्कूल में भी ऐसा, दैन मॉडरेट, और अगर
3 या 3 से ज़्यादा सेटिंग, यानी घर में भी ऐसे कर रहा है, स्कूल में भी ऐसे कर रहा है, अपने पीयर्स ग्रुप के साथ भी ऐसे कर रहा है, सिबलिंग्स के साथ भी ऐसे कर रहा है, वर्क प्लेस पे भी ऐसा कर रहा है, यानी कि हर जगह पे उसका ये जो बिहेवियर है वो इस तरह का जो है वो प्रॉब्लमेटिक है और डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। दैन जो है वो स्वेट के अंदर जो है वो काउंट डाउन किया जाता है। इसके डायग्नोस्टिक फीचर्स के अंदर जो है ये देखा जाता है कि अगर एक इंडिविजुअल परसिस्टेंटली फ्रीक्वेंट यानी कि बहुत ज़्यादा जो है और मुसलसल ऐसा बिहेवियर शो कर रहा हो कि वो उसका मूड जो है वो इरिटेट रह रहा हो और आर्गूमेंट कर रहा हो और हॉस्टाइल बिहेवियर शो कर रहा हो और उसके पीछे उसकी जो है वो कोई भी साइकोलॉजिकल या मेंटल प्रॉब्लम ना हो, दैन जो इंडिविजुअल है वो इस तरह के सिम्टम्स शो कर रहा हो और एक या एक से ज़्यादा सेटिंग में यानी कि सीवियरिटी का लेवल देखा जाएगा और टाइम पीरियड देखा जाएगा कि कितना टाइम पीरियड हो गया जिसके अंदर इंडिविजुअल जो है इस तरह का ये प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर शो कर रहा है और कितनी सेटिंग्स के अंदर शो कर रहा है, उसकी सीवियरिटी का लेवल क्या है और उसकी वजह से पर्सन की सोशल ऑक्यूपेशनल लाइफ जो है वो कितनी डिस्टर्ब हो रही है, उसकी एजुकेशनल लाइफ, उसकी जो वर्क की जो प्लेसेस है उसका इन्वायरमेंट कितना उसकी वजह से ख़राब हो रहा है। दैन जो है इन फीचर्स को देखते हुए इंडिविजुअल को जो है वो डायग्नोस किया जाता है। ये जो है अभी ऑपोजिशनल डेफिनेट डिसऑर्डर के जो ये जिन चाइल्ड को होता है उसके अंदर जो है वो ज़्यादा कमोर्बिडिटी देखी जाती है कि इनके अंदर जो ADHD के सिम्टम्स आ रहे होते हैं जैसे कि इनअटेंशन या फिर हाइपर एक्टिविटी, इम्पल्सिविटी या इसके अलावा जो कंडक्ट डिसऑर्डर है उसकी जो है इनके अंदर कमोर्बिडिटी आ रही होती है और ये जो होते हैं इसका शिकार जो इंडिविजुअल वो उनके सुसाइडल अटैम्प्ट के भी जो है वो रिस्क ज़्यादा होता है, चांसेस ज़्यादा होते हैं, यानी कि खुद भी उनका मूड जो है वो इतना इरिटेट रहता होता है, डिस्ट्रॉय यानी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही होती है जिसकी वजह से वो खुद भी बहुत ज़्यादा जो है वो इरिटेट हो रहे होते हैं और उनके जो है वो ज़्यादातर जो है सुसाइडल अटैम्प्ट की ट्राई करते हैं, उसकी तरफ उनका ज़्यादा रुझान होता है। इसके अलावा अगर हम इसके डेवलपमेंट एंड कोर्स भी देख लें तो ज़्यादातर जो इसकी सिम्टम्स जो हैं वो शो होना शुरू हो जाते हैं प्री स्कूल ईयर्स के अंदर, यानी कि जब बच्चा स्कूल गोइंग होता है, स्कूल जाना शुरू होता है तो दैन जो है वो इंडिविजुअल के अंदर ऐसे सिम्टम्स जो है वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद जो है वो ज़्यादातर जो है उसके बाद एडोलेसेंस जो एज होती है उसके अंदर जो है ये साइंस एंड सिम्टम्स देखे जाते हैं और दैन इंडिविजुअल को जो है वो उसके क्राइटेरिया देखा जाता है कि कितने उसके अंदर साइन एंड सिम्टम्स है, उसका टाइम पीरियड कितना है, उसकी बेस के ऊपर जो है वो इंडिविजुअल को डायग्नोस किया जाता है। इसकी वजह से अगर हम इसके फंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेस देख लेते हैं तो उसकी डेवलपमेंटल लाइफ जो होती है वो उसकी वजह से डिस्टर्ब होती है, डेवलपमेंटल पीरियड जो है वो डिस्टर्ब होता है, उसके पेरेंट टीचर्स के साथ, सुपरवाइजर के साथ, पीयर के साथ और पार्टनर के साथ जो है वो उनके इख्तलाफात होते हैं, कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से इंडिविजुअल को जो है वो इमोशनली बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। और इसके ट्रीटमेंट के लिए जो है वो फैमिली बेस्ड इंटरवेंशंस की जाती हैं, यानी कि फ़ैमिली थेरेपी इसके अंदर रिक्वायर होती है कि फ़ैमिली को भी ऐसे चाइल्ड के बारे में जो है वो साइको एजुकेट किया जाए, उसकी प्रॉब्लम के बारे में आगाह किया जाए और इसके अलावा टॉक थेरेपी के ज़रिए जो है ट्रीट किया जाता है और चाइल्ड की जो है वो प्रॉपर ट्रेनिंग की जाती है ताकि वो जो है उनके बाकी जो मेंबर्स हैं, ये जो उसकी सोशल लाइफ है और जो उसकी ऑक्यूपेशनल लाइफ है, वर्क प्लेस है, पीयर के साथ जो है उनकी वो अच्छी बाउंड्री सेट करे, उनके साथ जो है वो प्रॉपर वे के अंदर रह सके। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।